कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ अधूरा और बिखरा हुआ लगता है। उस समय इंसान को हर चीज गलत लगती है, हर रास्ता बंद और हर उम्मीद धुंधली सी लगती है। पर सच तो ये है कि जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी भलाई का हिस्सा होता है। एक बार की बात है, एक युवक जो जीवन में बहुत कुछ खो चुका था, अकेला, थका हुआ और निराश जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्सा और दिमाग में हजारों सवाल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने सब कुछ खो दिया था, उसका पैसा, उसके सपने, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ। वह सोच रहा था कि आखिर यह कैसा न्याय है। अगर मैं मेहनत करता हूं, सही राह पर चलता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसी जंगल में उसे एक साधु मिले। साधु की आंखों में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान और मन में गहराई। युवक को देखकर वे बस मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। युवक को यह बात बिल्कुल बेतुकी लगी। उसे लगा कि यह सिर्फ एक दिलासा है, एक झूठा बहलावा। लेकिन उस साधु ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, एक किसान की जिसने सब कुछ खो दिया पर खोकर बहुत कुछ पाया। उस किसान का जीवन बेहद सादा था। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उस पर भारी पड़ी। एक बार गांव में भयानक बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। उसका घर, उसका अनाज, उसका हर सामान, वह टूट चुका था। इतना ही नहीं, उसने गुस्से में अपने बेटे को भी घर से निकाल दिया, क्योंकि उस वक्त उसे लगा कि उसका बेटा मजाक उड़ा रहा है। जब उसने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। वो लड़का चला गया, अकेला, बेघर। पर उस एक झटके ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। शहर जाकर उसने मेहनत की, संघर्ष किया और धीरे धीरे वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। उधर किसान अकेला, भूखा, बेबस, जीवन से निराश होकर दर दर भटकने लगा। जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो वह खुद काम की तलाश में शहर निकल पड़ा। शहर में भटकते हुए उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। पर उसने हार नहीं मानी और एक दिन एक अमीर सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया, अच्छे पैसे, अच्छा घर और सम्मान के साथ। वो किसान अभी अपनी नई जिंदगी में ढल ही रहा था कि एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका वही बेटा खड़ा था जो अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन था, सम्मान था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने पिता के लिए गर्व और प्यार लेकर आया था। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे समझ में आया कि बाढ़ अगर न आती तो उसका बेटा कभी गांव से बाहर न निकलता। अगर वो गुस्से में बेटे को घर से बाहर न निकालता तो उसका बेटा कभी मेहनत कर तरक्की न करता। और अगर उसका खुद का सब कुछ बर्बाद न होता तो उसे नई जिंदगी की तलाश में शहर आना ही न पड़ता। आज उसका बेटा भी सफल था और वो खुद भी आत्मनिर्भर हो चुका था। यानी दोहरा लाभ, दो जिंदगियों का कायाकल्प एक ही विपत्ति की वजह से। युवक ध्यान से साधु की कहानी सुनता रहा और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उसकी आंखों में भी उम्मीद की रोशनी लौटने लगी। अब उसे समझ आने लगा था कि आज जो कुछ वह खो चुका है, शायद वही उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह वास्तव में चाहता है। तभी साधु ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, यह तुम्हारे किसी काम का हो सकता है, इसे शहर जाकर बेच देना। वह युवक जब उसे लेकर नगर पहुंचा तो उसे पता चला कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह तो पारस था जो लोहे को सोने में बदल सकता था। आज उसका जीवन बदल चुका था। अब उसे यह बात अंदर तक समझ में आ गई थी कि अगर वह लुटा न होता, अगर वह जंगल में न आता तो साधु से मुलाकात न होती और यह पारस पत्थर कभी न मिलता। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम हर घटना को उसी वक्त के हिसाब से जज करते हैं, लेकिन समय
बहुत कुछ बाद में सिखाता है। कई बार जो आज दुख दे रहा है वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कई बार जो दरवाजा बंद होता है वो इसीलिए कि कोई और बड़ा दरवाजा खुलने वाला होता है। कई बार जो खो जाता है वही हमें सिखाता है कि असली दौलत क्या है। और इसीलिए अगर आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो रुक जाओ, शांत हो जाओ और खुद से कहो जो हो रहा है शायद वो अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच नहीं बदली तो आप उसी अंधेरे में रह जाओगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह कोई सिर्फ कहावत नहीं, यह एक अनुभव है, एक गहरी सच्चाई जिसे वही समझता है जिसने वक्त से सब कुछ सीखा हो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और जिंदगी बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, वक्त चाहे जैसा भी हो, हर मोड़ पर कुछ अच्छा छिपा होता है। धन्यवाद।